हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पेपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम आजकल जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें कि हम इंग्लिश सेक्शन के बारे में बात करेंगे, ताकि कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा आखिर किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपके पास जेबीटी कमीशन हो चाहे टैट हो। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 था हमारे पास, 5 रुपीज़ डैश एन एक्सेसिव प्राइस फॉर दिस पेन। तो यहाँ पे आएगा इज 5 रुपीज़ इज एन एक्सेसिव प्राइस फॉर दिस पेन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और जो क्वेश्चन नंबर 32 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। 2 and 2 मेक 4 होता है, मेक्स नहीं होता। कई बार ना बच्चे मेक्स लगा लेते हैं, बट यहाँ मेक होता है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 and 2 - 4, मतलब 2 and 2 मेक 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है। पिछली बार जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन पेपर कराया, उसमें आपके पास एक बार तो ये क्वेश्चन आ चुका है, और एक बार फिर से आगे देखो आज। मनी मेक्स द डैश गो मीन्स मनी मेक द मेयर गो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 और 35, इसमें चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर्म इन द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके पास आर्टिकल से क्वेश्चन आए, हर साल आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं और बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आपको पता है हमारे पास 3 आर्टिकल है, द, एन और अ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, ही इज डैश वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जो वाइजेस्ट है, ये हमारा है, जो वाइज है ना, मतलब बेस्ट पर्सन बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो एडजेक्टिव है ये एक तरीके का, तो जब एडजेक्टिव होता है तो हमारा द लगता है, एडजेक्टिव से पहले हमेशा द लगता है। तो यहाँ पे ही यहाँ लगेगा हमारा, ही इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास, इट टुक मी डैश आर टू रीच होम। तो यहाँ पे हमारा एन लगेगा। एन क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे हमारी वॉल्स के साउंड आ रहे हैं। तो आपको पता है हमारे पास इंग्लिश में 5 वॉल्स है, A E I O U। यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट है, ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ एन लगा है। तो या तो आपके वॉल्स की साउंड आएगी, या वॉल्स आपके पास हो गए A E I O U से लेटर लिखा होगा, तो आपका एन लगता है। ये बात आपको बहुत पहले से पता है। बाकी जो हमारे रूल आर्टिकल्स के, वो आपको करा दिए जाएंगे। तो अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये हमारा है मॉडल से। मॉडल से आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 38 तक आपके पास मॉडल से, चूज द सुटेबल मॉडल फॉर द गिवन चॉइस फॉर द ब्लैंक स्पेस। तो क्वेश्चन नंबर 36 से आपके पास डैश यू स्पीक फॉर 2 आवर एट अ स्ट्रेच। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा पूछा हुआ है, साथ में यू से पहले हमेशा कैन यू आता है, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वी डैश ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी आपके पास ऐसा आ जाए, ओबे वाले शब्द आ जाए, मतलब यहाँ मस्ट जरूर लगेगा। मस्ट का मतलब तो आपको करना ही करना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स वगैरह है उनका पालन आपको करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा, वी मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीटेड हुआ है, डैश गॉड ब्लेस यू विद विजडम। तो जब भी आप किसी के लिए प्रे करते हो तो आप मे लगाते हो, मे गॉड ब्लेस यू विद विजडम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो मॉडल्स वाला टॉपिक हमारे यहाँ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 39 और 40 आपका है वॉइस से। तो मतलब यहाँ पे चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस की चूज़ करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, ही रीड्स अ बुक। तो देखो एस और ई एस लग जाए तो वो आपका होता है प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एस लगा था, तो आपका जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है न, उसमें आईएनजी यूज़ नहीं होगा। इसका मतलब है अ बुक इज़ रीड बाय हिम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगर आपके पास एस लगा हो या ई एस लगा होगा ना, आपके जो प्रिंसिपल वर्ड्स हो गए, तो मतलब वो आपका प्रेजेंट पे चला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल इनवाइट हिम टू टी। तो यहाँ पे देखो, जो आपके पास हिम है, हिम का हमारा ही में कन्वर्ट हो जाता है, और हर हमारा शी में हो जाता है, शी हमारा हर में, और ही हमारा हिम में। तो यहाँ पे आपको जो है ये मतलब बनाना होगा कि ही विल बी इनवाइटेड टू टी बाय मी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि हिम का हमारा ही बन जाता है और आई का हमारा मी बन जाता है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, जो फर्स्ट वर्ड है वो आपको हमेशा लास्ट में आता है। तो मतलब जो मी वाले शब्द है वो आपके बनेंगे हिम, और हिम तो पहले कैंसिल हो गए। तो बचा था हमारे पास ए और बी। तो जब भी आपके पास विल आता है तो विल बी आएगा, तो विल बी वाला बिल्कुल सही होता है, कहीं पे भी आप देख लोगे। तो यहाँ पे ही विल बी इन्वाइटेड टू टी बाय मी। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। बाकी इसके रूल्स आपको करा दिए जाएंगे मेगा प्रैक्टिस सेट में।
तो नेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 41 टू 42 आपके पास आए हुए हैं कनेक्टर से, बोले तो कॉन्जुगेशंस। इसमें आपको कनेक्ट करने होते हैं वर्ड्स। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास, यू आर डैश अ राइटर डैश अ टीचर। तो इसमें क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यू आर बोथ अ राइटर एंड अ टीचर। अगर कभी भी ऐसे शब्द आ जाए यू आर अ बोथ, तो उसके बाद आपका हमेशा एंड लगता है। इस बात को आपने याद रखना, यू आर बोथ अ राइटर एंड अ टीचर। तुम एक अध्यापक भी हो, साथ ही साथ एक लेखक भी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, रन फास्ट डैश यू शुड मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास लिस्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रन फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आए हुए हैं नंबर से। तो क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44 है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म द गिवन ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपके पास बताना है प्लूरल ऑफ ए पोथ। जब भी आपके पास लास्ट में सी एच होता है, एस एच होता है, या एक्स होगा या एस होगा, तब आपका हमेशा ई एस लगता है। तो यहाँ पे लास्ट में था सी एच, तो सी एच था तो मतलब लास्ट में लगा ई एस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। इसके भी रूल्स है वो आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना बस इतना रूल आपने, अगर लास्ट में आपके पास किसी भी वर्ड में सी एच आ रहा होगा या एस एच आ रहा होगा या एक्स होगा या एस होगा, तो वहाँ पे लास्ट में आपको ई एस लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 भी आपके पास ये नंबर से है प्लूरल। तो इसमें बताना आपने प्लूरल ऑफ निग्रो। तो निग्रो में लास्ट में क्या है? ओ। जब भी आपके पास सिंगल ओ होगा किसी वर्ड में तो आपका ई एस लगता है। अगर आपके पास डबल ओ होता है तो आपके पास एस लगता है नॉर्मली। तो यहाँ पे लग रहा है निग्रोस, ई एस लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इसको भी आपने याद रखने लेना। सिंगल ओ होगा लास्ट में तो ई एस लगेगा, अगर डबल ओ होगा तो आपके पास सिंपली एस लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके ये आए हुए प्रोवर्ब से। प्रोवर्ब से बहुत बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 और 46 दोनों प्रोवर्ब से है। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपके पास, गॉड हेल्प्स दोज हु डैश हेल्प देम सेल्फ। तो इसमें क्या है? हेल्प, भगवान उसी की सहायता करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ये भी आपको प्रोवर्ब से ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका, वेयर देयर इज अ विल देयर डैश अ वे। तो यहाँ पे आएगा इस, मतलब ऑप्शन नंबर बी, जहाँ चाहा वहाँ रहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ऐसे आपसे बहुत इजी पूछ जाते हैं प्रोवर्ब से, जो कि आपने पहले के पढ़ रखे होते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरीज ज़्यादातर होते थे ना, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत ईजी आता है ये क्वेश्चन आपका, जो ये वाला सेक्शन होता है प्रोवर्ब का, और इसको आप इजीली कर सकते हो। बाकी आपको इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स करा दिए जाएंगे जब भी आपका मेगा प्रैक्टिस सेट होगा। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 और 48, यहाँ पे आपको नरेशंस के बारे में पूछे गए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 47 आपके पास, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास में आपके अब वो शुरू हो गया, आई हैव अ फ्रेंड इन शिमला। तो यहाँ पे आएगा सेड का बन जाता था टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। आई का क्या बन जाएगा? ही। और हैव का बन जाएगा हैड, ही हैड अ फ्रेंड इन शिमला। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी को पता है सैड जब हम चेंज करते हैं तो वो टोल्ड में बन जाता है। और अगर हम आई की बात करें तो आई हमारा यहाँ पे ही में कन्वर्ट हो गया और हैव हमारा हैड में। तो ऑप्शन नंबर ए जो था ये, ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ फ्रेंड इन अ शिमला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 48 थे हमारे पास, शी सेज टू मी आई वॉज अनवेल। मतलब वो मुझे कह रही थी कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो शी का तो शी रहेगा, ठीक है। जो सेज होता है वो टेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो टेल्स। तो देखो दो ऑप्शन में आपको टेल्स है, बी और सी में। और टू कभी भी नहीं आता, टेल्स टू मी नहीं होता, शी टेल्स मी होता। तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर होगा, तो बी वाला बिल्कुल सही है। शी टेल्स मी दैट, आई कन्वर्ट हो गया शी में, क्योंकि उसने कहा था। तो किसने कहा था? वो लड़की थी, तो लड़की को हम शी यूज़ करते हैं। वॉज अनवेल, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, शी टेल्स मी दैट शी वॉज अनवेल। बाकी इसके जो रूल होते हैं ना, 5-6 रूल है, वो आपको करा दिए जाएंगे, आपने टेंशन नहीं करनी है। आपका जितना भी इंग्लिश सेक्शन है ना वो बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि इसके जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स है वो आपको मैं करा दूंगा धीरे धीरे करके। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं प्रपोजिशन वाला टॉपिक से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास, आई हैव लिव्ड हेयर डैश मैनी डेज। जब आपके पास डेज के नाम आ गए ना, मतलब मैनी डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, तो आपका फॉर लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 है, आई एम बिजी डैश डाउन टू डस्क। आई एम बिजी फ्रॉम
डाउन टू डस्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फ्रॉम। नेक्स्ट बात करें, ही जंप्ड द वेल। तो जंप्ड द वेल मतलब ऊपर से जंप किया। जब हम ऊपर से जंप करने की बात करते हैं, ऊपर से कोई गया है तो वो होता है हमारा इनटू। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ही जंप्ड इनटू द वेल। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 और 53, यहाँ पे आपके पास ऑपोजिट मीनिंग से क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन है आपके पास, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। जो कैपिटल लेटर में आपका प्रिंट हुआ है उनके ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं आपके। और ये जो दोनों के दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है ये आपके 2020 में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। तभी मैं बोलता हूँ ऑपोजिट वर्ड हो गए, सिनोनियम्स हो गए, करेक्ट स्पेलिंग हो गई, इन चीज़ों को आप जितना मर्जी हो सके लिख लेना क्योंकि ये रिपीटेड होते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास होप। होप आपको कहता है कोई आशा रखना कि ऐसा होगा, और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है डिसअपियर, मतलब निराशा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो वर्चू का होता है वाइस। वाइस वर्चू, कई बार वाइस दिया जाता है तो वाइस का ऑपोजिट होता है वर्चू। वर्चू का ऑपोजिट होता है वाइस। से भी आपके पास पूछा गया था 2020 में, ये दोनों के दोनों आए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 और 55 है आपके पास, आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएटिव अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 54 है आपके पास, आई डैश गो देयर, मतलब आई कैन नॉट गो देयर। आई के साथ हमेशा ज़्यादातर कैन ही यूज़ होता है। इस चीज़ को आप जितना याद रखोगे, या इसको लॉजिक बोल सकते हो आप, मतलब कि या फिर कोई तुक्का बोल सकते हो। अगर आपने आई के साथ देखना तो ज़्यादातर कैन यूज़ होता है, आई कैन नॉट गो देयर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो वी डैश सर्व आवर पेरेंट। तो वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट, वैसे मस्ट भी आता है और ऑट टू, बट अगर आपका ऑट टू दे रखा होता तो उसको आपने टिक करना है क्योंकि ऑट टू एज कम्पेयर टू मस्ट ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो ऑट टू यहाँ पे आएगा, तो वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 टू 58, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन ऐसे है ना, दो स्पेलिंग्स जो कि आपकी रिपीट हो चुकी है। तो देखो कितना फ़ायदा होगा अगर आप इनको लिखोगे। दो स्पेलिंग रिपीट हो गई, दो आपके ऑपोजिट वर्ड्स के मीनिंग जो होते हैं वो रिपीट हो गए, तो कितनी हेल्प मिल गई आपको। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 56 डिसिप्लिन, ये भी आपके पास आ चुका है पहले। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिसिप्लिन, DISCIPLINE। तो ये आपकी सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट बात करें तो ये आपकी परफॉर्म। परफॉर्म की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, PERFORM। परफॉर्म की यही स्पेलिंग होती है, और ये भी आपके पास रिपीट हुआ है, और डिसिप्लिन की स्पेलिंग ये भी आपके पास रिपीट हुई हुई है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 58 आपका डिसिपल। तो इसकी जो स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, DISCIPLE। तो इन स्पेलिंग को आप नोट डाउन कर लेना, बहुत हेल्प करेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 59 और 60 है, इसमें आपको सिनोनिम्स आए हुए, मतलब सेम मीनिंग्स बताने हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड इन अ कैपिटल लेटर। जो आपका कैपिटल लेटर में लिखे इनके सेम वर्ड्स को बताना है। तो नीट का होता है आपका इनबॉर्न। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन भी आपके पास पूछा जा सकता है इस बार भी। नेक्स्ट है कोप। कोप का जो सेम मीनिंग होता है वो तो मैनेज करना किस चीज़ को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल पहला सही क्वेश्चन है। आपका आया हुआ है वॉइस से लेकर, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस की करेक्ट फॉर्म को चूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो ही वॉज है, वॉज मतलब बोले तो आपका पास्ट टेंस है, तो आपको पास्ट वाले टेंसेस के ऊपर वर्क करना है, क्योंकि जो ये आपका सी और डी है ये आपका प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसको तो आपने पहले निगलेक्ट करना होता है। तो जब भी आप मतलब वॉइस को चेंज करते हो तो सबसे पहले ये देखना होता है कि जो आपका सेंटेंस है वो कौन से फॉर्म है, पास्ट में या फ्यूचर में है या प्रेजेंट में। तो पास्ट में है तो वॉज आएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में वॉज है, पर वॉज के साथ आएगा आपका बीइंग। तो आपने देखना है कि अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, क्योंकि ही का क्या बन जाता है आपके पास हिम, और जब भी आप शुरू करते हो तो लास्ट से शुरू करते हैं, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल सही है। तो इसका जो रूल वगैरह है वो आपको करा दे जाएंगे। आज आपको मिलेगी जो वीडियो नंबर और जेंडर के रिगार्डिंग मिलेगी, बट कल या परसों तक आपको वॉइस के रिगार्डिंग भी वीडियोस मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 32, ये भी आपका वॉइस से ही है। वॉइस वाले में जब भी आप देखते हो तो सबसे पहले देखना कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म है या आपकी फ्यूचर फॉर्म है, और देखना कि जो आपका फर्स्ट वर्ड है क्या वो लास्ट में किस तरीके से लिखा गया है, क्योंकि ही शी होता है तो आपका आता है हिज और हर या हिम आता है, ठीक है। तो यू का यू ही रहता है, तो यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन आपके पास, यू कैन नॉट टीच राम। तो ठीक है, तो आप राम को नहीं पढ़ा सकते हो। तो पहले देखना है कि जो लास्ट में है तो वो यू कहाँ कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में यू है। तो हम जब भी स्टार्ट करते हैं वॉइस को, मतलब एक्टिव से पैसिव में, तो हम लास्ट से शुरू करते हैं, मतलब राम
कैन नॉट बी आएगा, कैन नॉट बी टॉट बाय यू, क्योंकि थर्ड फॉर्म में जो टीच है वो हमारा थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 36 तक आपके पास प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास, ही लिव्स डैश कलकत्ता इन इंडिया। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इन क्यों आएगा, क्योंकि कलकत्ता के साथ इन लगता है, जो मतलब आपके सिटीज़ वगैरह होते हैं ना, टाउन्स वगैरह होते हैं या स्टेट्स वगैरह होती है, तो उनके साथ आपका इन का यूज़ होता है। बाकी जो इनके रूल्स वगैरह वो आपको करा दिया जाएगा, आखिर इनका यूज़ कहाँ होता है, एट का यूज़ कहाँ होगा, इन टू का यूज़ कहाँ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात कर रहेगा 34 है, आई हैव नोन हिम डैश 1976। जब भी आपके पास कोई ईयर आ जाए, मतलब 1900 कुछ भी आ जाए, 2004, 2005, 2006, वहाँ पे आपके पास सिंस ही आएगा। जब भी आपके पास कोई भी ईयर लिख के आ जाए तो मतलब वहाँ सिंस आता है, ये एक फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आपका सिंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा आई हैव नो हिम सिंस 1976। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जब भी आपके पास किसी भी ईयर आती है, कोई भी ईयर आएगी, तो आपके पास सिंस लगता है। बाकी रूल वगैरह आपको डिटेल में करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 35, ये भी आपका प्रेपोजिशन का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, आई शैल रिटर्न डैश अ वीक। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, वीक्स अ वीक आ गया, डेज आ गया, विद इन अ डेज, तो यहाँ पे विद इन आता है, मतलब आई शैल रिटर्न विद इन अ डेज, जहाँ पे आपको एक मतलब टाइम पीरियड दिया जाएगा कि मतलब मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाऊँगा। विद इन का मतलब होता है कि इसके अंदर अंदर आ ही जाऊँगा, ये मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आएगा विद इन, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, ही हैज़ बीन इल डैश मंडे, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे। तो कई बार ना आपके साथ जैसे जो मतलब डेज़ वगैरह के नाम होते हैं, वहाँ पे फ्रॉम भी आ जाता है और सिंस भी आ जाता है। तो ये आपका मतलब जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ नरेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 37 और 38 में आपको चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 आपके पास आया हुआ, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, हैंडसम इज दैट, हैंडसम डज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ही सेड दैट, सेड का सेड बन गया, ठीक है। ही सेड दैट, हैंडसम इज दैट, हैंडसम डज। इसके जो रूल्स होते हैं, इसके ना 5 या 6 रूल्स है आपके पास, वो भी करा दिए जाएगा। या तो आपको एक मेगा प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें कि आपको 2-3 के रूल इकट्ठे करा दिए जाएंगे, या अलग अलग करके आपको करा दिए जाएंगे। बट इनके जो रूल्स वगैरह अगर आप इनको एक बार समझ लोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बट हम अभी सिर्फ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं ताकि कि आपको अंदाज़ा लग जाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके आंसर क्या क्या है। तो यहाँ पे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इनके रूल्स बताने का, पर जब हम इनको आगे डिटेल में करेंगे तो वहाँ पे हम इनको रूल के साथ करेंगे, रूल समझ के, ताकि कि आप इजीली अपना जो पेपर है उसको क्रैक कर सकते हो। थोड़ा जो टफ रहता है ना, वो आपके पास नरेशन रहता है और वॉइस रहता है। तो इसका शायद से मैं सोच रहा हूँ कि एक मेगा प्रैक्टिस सेट रखेंगे, दोनों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादातर टेंसेस वगैरह का रूल रहता है। तो मतलब एक साथ हो जाएगा, तो मतलब साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लेंगे और पहले इनके रूल्स पे कर लेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको रूल्स को लगाना है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की, ये आपका ही सेड ही डिड इट। जो आपकी डिड होती है, ये होती है आपकी पास्ट की फॉर्म। इसको भी आपने याद रखना होता है, क्योंकि नरेशंस और वॉइस में आपको फॉर्म देखनी होती है कि पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म होता है, तो डिड का क्या बन जाएगा, डन बन जाएगा थर्ड फॉर्म में, मतलब। तो यहाँ पे आपका बनेगा ही सेड दैट ही हैड डन इट, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका, ही हैड डन इट। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी किस तरीके से हुआ वो आपको रूल जब करा दिए जाएंगे ना मेगा प्रैक्टिस सेट, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे आए हुए ऑपोजिट वर्ड्स से, ऑपोजिट मीनिंग्स वाले क्वेश्चन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, 4 क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आते हैं। मतलब आपके पास जो इंग्लिश है उसमें टॉपिक्स कम है, बट टॉपिक्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 to 42 हमारे पास है, चूज द वर्ड विच इज़ ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। जो प्रिंटेड हमारे कैपिटल लेटर्स में, इनके ऑपोजिट वर्ड्स को हमारे को ढूंढना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसे टॉपिक्स है ना ये, तो जो प्रीवियस ईयर में आपके पास आ रहे हैं ना, इनको आपने नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ऑपोजिट वर्ड्स बहुत सारे होते हैं और करेक्ट स्पेलिंग,
ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि बहुत वास्ट टॉपिक है आपका, तो अगर आप इनको नोट डाउन कर लोगे तो आपको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि इनके रिगार्डिंग भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा स्वेलो। तो स्वेलो का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो होता है रिपुटेट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास स्वेव। तो स्वेव का जो हमारा ऑपोजिट मीनिंग होता है वो होता है हार्श। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो जो ये ऑपोजिट मीनिंग वाला टॉपिक है ना, इसके क्वेश्चन आपने लिखते जाने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास एक्शन। तो एक्शन का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो होता है रिएक्शन। ये बहुत ही ईजी है आपके पास, ये तो कोई भी कर सकता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लेना, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका फाइनाइट। फाइनाइट होता है कोई छोटी चीज़, मतलब जहाँ पे आपको मतलब बताया गया होगा ये चीज़ है, मतलब पर्टिकुलर चीज़ फाइनाइट। इनफाइनाइट होता है मतलब कि जो ख़त्म ही नहीं होता, इन्फिनिटी तक चलते रहता है। तो जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर, तो मतलब आपको पता है कि फाइनाइट है मतलब वन से स्टार्ट होते हैं। तो इनफाइनाइट मतलब वो चलते रहता है, ख़त्म ही नहीं होता है, वहाँ तक चलते रहते हैं। तो इस तरीके से आपने याद रखना था, फाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो इसको भी आपने लिखते रहना है, क्योंकि इन्हीं के रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे डिसिप्लिन की स्पेलिंग है तो पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुकी है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपके पास डिसिप्लिन की स्पेलिंग बोलनी थी, सही करेक्ट थी, तो आपके ऑप्शन नंबर 20 सही है, DISCIPLINE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में एक्विटेंसी की स्पेलिंग सही बतानी थी, तो इसकी स्पेलिंग थी आपकी ACQUAINTANCE। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, ये हमारे आए सिनोनियम से, यहाँ पे आपको सेम मीनिंग्स बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 46 तक आपको जितने भी आपके पास क्वेश्चन पूछे गए इनके सेम मीनिंग्स बताने। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपके पास पूछा गया है फैमिलियर। फैमिलियर का सेम मीनिंग होता है कॉमन, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना, ना ही इसका रेयर होता है, ना ही आपका इसका स्ट्रेंज होता है। जब भी आपसे फैमिलियर पूछा जाए, मतलब कोई फैमिलियर कोई अच्छे से रहने लग जाए, मतलब कॉमन पर्सन के साथ हम फैमिलियर रहेंगे ना, तो अगर कोई ऐसा पर्सन होगा बहुत ही अजीब सा स्ट्रेंज लुक वाला, मतलब स्ट्रेंज होगा, तो उसके साथ आप फैमिलियर थोड़ी नहीं रहोगे, उसके साथ आप अच्छे से बात नहीं करोगे। जो आपको लगेगा कि नहीं यार ये भी हमारी तरह ही है, मतलब उसके साथ आप अच्छे से बात करोगे, उसका जिसका बिहेवियर आपको अच्छा लगेगा कि इसका बिहेवियर ठीक है, फैमिलियर है, तो उसके साथ ही आप बात करोगे, मतलब वो क्या कॉमन पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ओवरकम। ओवरकम का जो सेम मीनिंग होता है वैनिश, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 47 थे हमारे पास डिसिपल। तो डिसिपल्स का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। तो ये भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपका रिपीट हो सकते हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर ऐसे याद रख सकते हो, आपकी मर्जी है वैसे। बट यहाँ से क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपके पास, हर साल पूछते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर से, मतलब नंबर वाले क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो नंबर और जो जेंडर वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, वहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछते जाते हैं कई बार। तो इसका जो मतलब रूल्स वगैरह है उसकी वीडियो आज शाम को आपको मिल जाएगी, उसमें डिटेल में करा दिया जाएगा आपको कि क्या क्या रूल है, किस तरीके से आपने सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने होते हैं। तो आज लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वीडियो में, उसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी, जिस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आए हुए हैं, और जो मैंने कराया ना आपका 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही आपसे हर साल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिलहाल, अभी हम यहाँ पे पूछे गया आपके पास प्लूरल ऑफ जू। तो हमारे को जू का प्लूरल बताना है, तो इसका एक रूल है, अगर आपके पास डबल ओ कहीं भी दिखे तो वहाँ पे आपके पास सिंगल एस लगता है। तो यहाँ पे जैसे कि डबल ओ होते हैं जू में, तो यहाँ पे आपके पास एस लगेगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर आपके पास सिंगल ओ होता है तो आपके पास ई एस लगता है लास्ट में। ये आपके रूल्स है, जो रूल्स आपको आज करा दिए जाएंगे शाम को। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास प्लूरल ऑफ फिश। जो प्लूरल होता है ना फिश का, वो आपका फिश ही रहता है, इसको आप कभी फिशीज नहीं बोलते, फिश नहीं बोलते हो, इसको हमेशा फिश बोलते हो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बाकी इसके रूल वगैरह आज आपको करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता लिया, बहुत डिटेल में बताया, और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो पहले आप समझ लो, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है उसका मीनिंग होता है कोई आपके पास सेंटेंस दिया है उसको एक वर्ड में बताना। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास, अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड। ऐसा प्लेस जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एवियरी कहते हैं। और जो ज़ू है वो वाला प्लेस होता है जहाँ पे हम किसको रखते हैं, जानवरों को। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो एन अनमैरिड मैन, ऐसा पर्सन जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई हो उसे हम क्या कहते हैं, बैचलर। और ऐसी महिला, ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई हो उसे हम कहते हैं स्पिंस्टर। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं। बाकी मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, और आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है आर्टिकल। आर्टिकल से बहुत बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पास तीन आर्टिकल्स है, ए, एन और द।
तो आपको जो इसके रूल्स है वो करा दिए जाएंगे, बट फिलहाल अभी करते हैं क्वेश्चन के ऊपर बात। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके पास, इट टुक मी डैश आर टू रीच। तो यहाँ पे आपका आएगा एन, क्योंकि एन आपका वहाँ लगता है जहाँ पे आपका वॉल्स की साउंड आती है या वॉल्स होगा। तो यहाँ पे जो आर है, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग तो एच से शुरू हो रही है, पर जो साउंड आ रही है हमारी ओ से आ रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपका लगेगा एन, जिसकी ओनर होता है ना, ओनर, ओनर की जैसे स्पेलिंग होती है आपकी एच से शुरू होता है, एच वहाँ पे आपका साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे भी आपका एच क्या होता है, साइलेंट होता है। तो यहाँ पे ओ से शुरू होता है, तो मतलब यहाँ पे आपका आएगा एन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 आपके पास, ही इज डैश इंग्लिश मैन। तो ई आपका क्या है, एक आपका वॉल है, तो मतलब यहाँ पे भी आपका एन ही लगेगा। तो जहाँ पे भी आपके पास वॉवल्स हो या वॉवल्स की साउंड्स आ रही होगी, तो वहाँ पे आपका एन लगता है, तो इसको आपने याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप क्या है, कनेक्टर। कनेक्टर बोलो या कॉन्जुगेशंस बोलो, तो यहाँ से आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं, और मैंने सिलेबस आपको सारा लिखा है। अगर आपने सिलेबस वाली वीडियोस में नहीं देखी तो आप उसको चैनल पे जाके देख सकते हो, उसमें आपको डिटेल में बताया कि आपके पास कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो कॉन्जुगेशन से आपके पास क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या होता है, कनेक्टर्स लगाना। तो कनेक्टर्स होते हैं आपके इसके एंड, सो, देन, इस तरीके के जो शब्द हो गए वो आपके कनेक्टर्स होते हैं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 है, आई ब्रॉट अ पेन डैश माई फ्रेंड ब्रॉट अ पेंसिल। अगर आपका दो पर्सन की बात हो रही है, मतलब आई और माई फ्रेंड, मतलब मेरे बारे में हो रही है और मेरे दोस्त के बारे में हो रही है, तो आपका हमेशा एंड लगेगा। मतलब आई ब्रॉट अ पेन एंड माई फ्रेंड ब्रॉट अ पेंसिल। अगर कल को ऐसा बोल दिया जाए, मोहन ब्रॉट अ पेन डैश सोहन ब्रॉट अ पेंसिल, तो आपके पास क्या लगेगा, मोहन ब्रॉट अ पेन एंड सोहन ब्रॉट अ पेंसिल। जब भी आपका दो नेम आ जाते तो इकट्ठे उनका एंड लग जाता है, मोहन एंड सोहन। जब भी किसी भी दो पर्सन्स के नेम आ जाए या थिंग्स के नेम आ जाए तो आपके पास एंड लगता है। ये रूल आपने हमेशा याद रखना है, बाकी डिटेल में आपको वीडियो में करा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, नो सूनर डिड आई रीच देयर डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पे आपका लगेगा देन। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 56 आपके पास, नो अदर मैन देन डैश सोहन डिड दिस। तो मतलब कि अगर कोई और पर्सन नहीं करेगा तो सोहन कर लेगा, मतलब नो अदर मैन देन सोहन डिड दिस। अगर कोई और नहीं कर सकता तो सोहन इस कार्य को कर लेगा, कोई भी काम है, जो भी काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका देन आपका कंपैरिजन या कोई ऐसी चीज़ होगी वहाँ पे आपका देन लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके आए मॉडल। मॉडल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके पास 3-4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं आपके पास यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 57 था आपके पास, आई डैश डू दिस वर्क टुडे। तो मतलब आई कुड, में इस कार्य को आज कर ही लूँगा। तो यहाँ पे कुड आपका सही आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें, डैश गॉड ब्लेस यू विद विजडम। तो जब भी आप किसी के लिए प्रे करोगे तो वहाँ पे आपका मे लगता है, या आप कहीं परमिशन लोगे तब भी आपका मे लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो मतलब मे गॉड ब्लेस यू विद विजडम, तो यहाँ पे मे बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है आपके पास, पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आपका शुड आएगा, कई जगह मस्ट लगता है, वो आपका रूल्स के अकॉर्डिंग लगता है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगता है, बट यहाँ पे आपका शुड ही लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, पेरेंट्स शुड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश सेक्शन का है, क्वेश्चन नंबर 16, आई डैश से दैट ही विल फेल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी लगेगा, मतलब डेयर, आई डेयर से दैट ही विल फेल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बाकी इनके रूल्स के बारे में हम बात करेंगे अपना मेगा प्रैक्टिस सेट में, जिसमें कि आपको डिटेल में करा दिया जाएगा आखिर किस तरीके से आपका यूज़ होता है और किस तरीके से आपने कहाँ कहाँ पे रूल्स लगाने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, जैसे कि मॉडल हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया। इन तीन चीज़ों का जो एक मेगा प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें आपको डिटेल में करा दिया जाएगा। बाकी जो टॉपिक्स बचते हैं और वो आपको करा दिए जाएंगे वीडियोस में, मतलब वन डे में वन शॉट जो वीडियोस आया करेगी उसमें आपको वो करा दिए जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपको पता चल गया होगा आखिर किस तरीके से आपसे पास क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।